जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो इस साल 19 मई 2024 दिन रविवार को मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता है कि जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही घर में बरकत भी बनी रहती है। एकादशी समस्त पापों को हरने वाली सर्वोत्तम तिथि है। प्राणियों सहित संपूर्ण त्रिलोक में इससे बढ़कर कोई तिथि नहीं है। मोहिनी एकादशी व्रत के दिन सभी कामनाओं और सिद्धियों के दाता भगवान श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए। अब आज इस वीडियो में आपको मोहिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ सरल पर कारगर उपाय बताती हूँ, जिन्हें करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और श्री हरि विष्णु की कृपा और आशीर्वाद मिलता है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल अभी सब्सक्राइब करें। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, साथ ही रोज का पंचांग और अपना राशिफल जानने के लिए अपने फोन पर एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। मोहिनी एकादशी व्रत के दिन सभी कामनाओं और सिद्धियों के दाता भगवान श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए। वैशाख के महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करने का वैसे ही बहुत महत्व बताया गया है। अगर आप रोज में ये काम ना कर पाओ तो कम से कम शुभ तिथियों जैसे एकादशी पे तो जरूर ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, इसका विशेष फल मिलता है। मोहिनी एकादशी के शुभ अवसर पर अगर मान लो आपके द्वार पर कोई गाय आ जाए, कोई पशु पक्षी आ जाए, तो उन्हें कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी खुश होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी पर किसी की भी मदद करने से जीवन में शुभता आती है, इसलिए कोशिश करें घर आए किसी भी प्राणी जीव जंतु को भूलकर भी भगाए ना। अच्छा, इसके अलावा केले के वृक्ष पर भगवान विष्णु का वास माना गया है। मोहिनी एकादशी के दिन केले के वृक्ष के सामने घी का दिया जलाकर विधि विधान से पूजा करें, इससे आर्थिक संकट दूर होते हैं और जीवन में शांति आती है। इसके अलावा मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद पीले कपड़े पहने भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, फिर उन्हें बढ़िया मखाने की खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से भगवान श्री विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं। याद रखना, मखाने की खीर फलाहार में आती है, इसलिए आप भोग के बाद प्रसाद में सबको बांटकर स्वयं इस प्रसाद को ग्रहण भी कर सकते हैं। मखाने की खीर कैसे बनती है उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। याद रखना, खीर में तुलसी दड़ जरूर डालकर भोग लगाना। अच्छा, मोहिनी एकादशी के दिन पीले फल जैसे आम और पपीता, पीले वस्त्र और पीले पुष्प भगवान विष्णु के मंदिर में जरूर चढ़ाकर आना और दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करना, ये आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाला होगा। इसके अलावा एक और चीज याद रखना, इस साल एकादशी 19 मई 2024 दिन रविवार की है। इसी से पीपल और तुलसी से संबंधित कोई उपाय नहीं करेंगे, दीपदान, जल समर्पण या परिक्रमा भी नहीं करेंगे। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है उन लोगों को मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को 21 पीले फूल चढ़ाने चाहिए। ऐसा माना जाता है इस उपाय को करने से शादी में आ रही अड़चनें दूर होती हैं, साथ ही जीवन में खुशियां आती हैं। इस उपाय को करते समय इस बात का ध्यान दें कि राहु काल का समय ना चल रहा। अब ये समय कैसे पता चलेगा, तो व्हाट्सएप पे हम डेली रोज सुबह पंचांग और राशिफल भेजते हैं, तो उसमें आप चेक कर लेना। मोहिनी एकादशी से शुरू करके 40 दिन नियम से नारायण स्तोत्र का पाठ करें। जीवन में सुख, सफलता और आशीर्वाद मिलता है, मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। अगर आप 40 दिन नहीं कर सकते तो जो लास्ट के 5 दिन है उसमें पाप प्रशमन स्तोत्र और नारायण स्तोत्र दोनों का पाठ कर लेना। इससे पाप खत्म हो जाएंगे और पुण्य मिलेंगे। ठीक है, अब ये पाठ आपको मिलेंगे कहाँ, ऑलरेडी चैनल पर वीडियो है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वीडियो देख लेना। अच्छा, सभी संकटों के निवारण के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का तुलसी की माला से जाप करें। अधिक से अधिक तो आप कितने ही कर सकते हो, बट कम से कम 5 माला जरूर करना।
शाम के समय आकाश में पितरों के निमित्त दीपदान करना ताकि किसी भी तरह के पितृ दोष से राहत मिले और जीवन में सुख और आशीर्वाद बना रहे। सुख संपदा की प्राप्ति के लिए मान्यता है कि एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर विधि विधान से श्री हरि विष्णु की पूजा करें और रात को भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने 9 बत्ती का दीपक जलाएं। इस बात का ध्यान रखना कि दीपक रात भर जलता रहे। तो आप एक बड़ा दीवा लेना, उसमें 9 बत्तियां लगाना, अच्छे से घी से, देसी घी से भरकर और फिर उसको प्रज्वलित करना। ऐसा कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ ही प्रसन्न होती है और व्यक्ति पर लगातार कृपा बनी रहती है। ऐसा करने से धन अगर कहीं फंसा होता है तो वो निकल जाता है, साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अच्छा, इसके अलावा मोहिनी एकादशी पर किसी मंदिर में केसरिया ध्वजा यानी झंडा जरूर अर्पित करना। वो हवा में जितनी बार लहराता है उससे जीवन में जो परेशानियां आ रही होती है वो हवा में उड़ जाती हैं। अच्छा, एक और चीज़, वैशाख में गर्मी चरम पर होती है। ऐसे में मोहिनी एकादशी के दिन आप राहगीरों को पानी पिला सकते हो, प्यासे पशु पक्षियों को पानी पिला सकते हो, अन्न, जूते, चप्पल, छाते इसका दान कर सकते हो। कुछ ना कुछ दान जरूर करना, दान का बहुत फल मिलता है। अगर किसी के दिल से सच्ची दुआ निकलती है, सच्ची प्रार्थना निकलती है तो उसका हमारे जीवन पे बड़ा गहरा और लंबा असर होता है। करके देखना, बहुत फर्क लगेगा। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।